नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार धरपकड़ में लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या देश के सामने सच आज पाएगा कि जिन्होंने भी इस कारनामे को अंजाम दिया है, क्योंकि 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ धोखा किया गया है। हमारे साथ आज बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान न्यूज नेशन के मंच पे जुड़ रहे हैं खान सर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। खान सर जाने जाते हैं कि उन बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं। खान सर, बहुत धन्यवाद पहले तो आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। मैं देख रहा था आपने तो एनटीए का नाम ही बदल दिया, आपने नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी नाम रख दिया एनटीए का। वही नाम होना ही चाहिए उसका, वो डिजर्व करता है उसी को। उसको 3 दिन पहले से पेपर मार्केट में घूम रहा था, सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, और बच्चों को लगता था कि ये अफवाह फैला रहा है। कोई पेपर बेच रहा था, कोई 10,000 में बेच रहा है, कोई 50,000 में बेच रहा है। बच्चों को इसकी खबर नहीं लगी थी। जब पेपर आया तो हू बहू वही आ गया। बच्चों को लगा कि भैया ये तो 3 दिन पहले जो पेपर घूम रहा था वही यहाँ पे घूम रहा है। तो ये बताइए, इस पेपर लीक को पकड़ा कौन है? सीबीआई, आईबी, गवर्नमेंट? बच्चों ने पकड़ा है। और अगर बताइए, तो ये लोग बैठ के कर क्या रहे हैं? खान सर, क्या एनटीए बड़े एग्जाम कंडक्ट नहीं करने में फेल हो चुका है और स्ट्रक्चरल खामियां हैं एनटीए में, आपको लगता है? एनटीए में सबसे बड़ी खामी है कि अगर पेपर लीक हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? इसका कोई कोई इंसान ही नहीं है जिम्मेदारी लेने वाला। जब किसी भी संस्था में अगर अपराध करने के बाद ये पता ही ना चले कि कौन जिम्मेदार होगा, किसकी इसके लिए जवाबदेही होगी, तो कोई भी अपनी मनमौजी से करेगा। आज राजस्थान का नाम आ रहा है, कल मध्य प्रदेश का आएगा, कल को किसी और स्टेट का आएगा। लेकिन एनटीए के किस बड़े अधिकारी को आपने सुना है 2024 में जब ये एनटीए का पेपर लीक हुआ था, तो एक भी एनटीए के किसी अधिकारी को बताइए जिसको जेल हुई या सजा हुई? एक भी इंसान को बताइए जो इतने बड़े बड़े पेपर लीक हो जाता है, इसकी जांच को देते हैं, इसकी जांच उठा के देनी चाहिए एनआईए को। और ये जैसे देश के लिए इसरो एक अभिन्न चीज है, डीआरडीओ है, वैसे ही देश के लिए एम्स में जाने वाले डॉक्टर्स हैं। एम्स कोई बिल्डिंग बड़ी नहीं है, एम्स की पहचान उसमें जाने वाले डॉक्टर्स है। और उनको भेजने के लिए एनटीए जैसी व्यवस्था रहेगी। इसको पीएमओ ऑफिस अपने अंडर में देख के करे। कोई भी अधिकारी, आपको यकीन मानिए, पीएमओ से ही डरता है। आप इसरो, डीआरडीओ, जितने बड़ी चीजें पीएमओ के अंडर में है, उसी तरह से पीएमओ के कुछ एक कमिटी बना के इस एग्जाम को उसके अंडर में करना चाहिए, ताकि तुरंत कोई चीज की कार्रवाई हो सके। नहीं तो 2024 के बाद क्या नतीजा हुआ? कौन सा ऐसा सॉलिड चीज था जिसकी वजह से 26 में पेपर लीक नहीं होता? कितने लोगों को सजा हुई है? अगर 600-700 करोड़ का कोई इस तरह का धांधली करके 2 साल जेल भी चला जाए तो सोचेगा भैया हमको 2 साल और डाल दो। उसको कोई डर नहीं है। बट खान सर, 2024 के बाद राधाकृष्णन कमेटी बैठाई गई थी, उसके सुझाव को हाफ हार्टेडली लागू किया गया और हमको ये बताया गया कि देखिए सबसे कठोर कानून हम पेपर लीक के खिलाफ ला गए हैं, 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। एनटीए की खुद की जांच होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन है ऐसे लोग। और ये जो जिनकी अरेस्टिंग हुई है ना, आप देखिएगा 4, 5, 10 अरेस्टिंग होगी, शायद मेन आदमी ना पकड़ा जाए। जिनकी अरेस्टिंग हुई है इनको उठा के बस स्टूडेंट को दे दीजिए। देखिए वो हर दिन पीट पीट के उनसे ना एक तो नया नाम उगलवाएंगे, और 1 हफ्ते के अंदर जो किया है वहां तक पहुंच जाएंगे ये। लेकिन सीबीआई पता नहीं क्या करेगी, कोई सॉलिड नतीजे पे नहीं पहुंचेगी। हम ये नहीं उठा रहे हैं कि सीबीआई नहीं कर पाएगी या कुछ नहीं करेगी, बट हम आपको इतना बता रहे हैं जो 2024 में लीपापोती हुआ था वैसे ही हो जाएगा। बच्चों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसकी खामियाजा केवल बच्चों के ऊपर आएगी जिनपे उनकी कोई गलती नहीं है। हम आपको एक ऐसे जहाज में बैठा देते हैं जिसका पायलट कहेगा कि ये जहाज गिरने वाला है, आप टेंशन से बैठ नहीं पाइएगा उस जहाज में। आप बताइए, जो परीक्षा लीक हो गई है, इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार लीक नहीं होगा? हो सकता है कि जो अच्छा, ये बस इतना बता रहे हैं, इंडिया के किसी भी परीक्षा में आप ये मैकेनिज्म चालू कीजिए। जब आपको इतना ही भरोसा है कि आपका सिस्टम लीक नहीं हो सकता है, आपको अपने अधिकारी और सिस्टम पे इतना भरोसा है, तो आप एक अनाउंस कीजिए कि किसी भी परीक्षा में अगर लीक होता है तो उसकी जो जानकारी हो देगा उसको 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, और उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा। देखिए, हर एक परीक्षा का जानकारी ना बाहर आ जाए 2 दिन पहले तो आप कहिएगा। उसके अलावे जिन लोगों ने इस पेपर को खरीदा है उन पे एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? जब पेपर बाहर लीक हुआ है, बिक रहा है, उन पे भी केस होना चाहिए, चाहे वो कितने में भी खरीदे। कोई 50 लाख में खरीदा है, कोई 50,000 में भी खरीदा है। उन पे भी उन पे भी पकड़िए ताकि उन्हें भी डर हो। वो लोग इतनी बारीकी से निकल जाते हैं कि पेपर लीक हो गया, हम खरीद लिए और चुपचाप लगा, हमारा कोई कैसे गलती नहीं? आप इलीगल चीजें खरीदे कैसे?
क्या आपने सुना कि अभी उनके ऊपर कोई पकड़े गया? तो हम तो डिजिटली बहुत आगे चले गए हैं, अभी तक पकड़ाया ही नहीं वो ट्रांजैक्शन कि आखिर बैंक अकाउंट से हुआ है चाहे जैसे भी हुआ है। आपको नहीं लगता है कि इसके उस वो इंसान भी उतना ही बराबर का दोषी है जिसने इस पेपर को खरीदा है? बिल्कुल। और खान सर, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में ये पूरी जांच हो सीबीआई की? सीबीआई अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के को सौंपे और पीएमओ भी इसमें इन्वॉल्व हो। आप समझिए कि किसी पीएमओ के क्लर्क का पावर इतना होता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी जिला के डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को फोन कर दे तो उसको वो डीएम सबसे पहले उसका काम करेंगे। सर, एक और मैं बात जानना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप 22 लाख लोगों का एक ही दिन में टेस्ट क्यों कर रहे हैं और वन शॉट में टेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप इस पूरी प्रोसेस को चेंज कर दीजिए। देखिए उसके बाद देखिए बात आप समझिए, यहाँ बात हम ये तब आप सवाल करिए ना जब उन 22 लाख एग्जाम लेने में कोई दिक्कत हो रहा है। यहाँ प्रॉब्लम पेपर लीक की है। जो एक दिन का लीक करा सकता है वो तो और दिन का भी लीक करा देगा, तब तो लीपापोती करने में और आसानी होगी। अभी 22 लाख बच्चे एक साथ हल्ला करते हैं कि मेरा पेपर लीक हुआ, आप उसको टुकड़ों में बांट देंगे उनकी आवाज को दबाने में और आपको आसानी होगी। क्या यहाँ किसी को सीट मिलने में दिक्कत हुआ, बैठने में दिक्कत हुआ? ये दिक्कत नहीं ना हुआ, प्रॉब्लम है पेपर लीक होने का, वो हो नहीं रहा है इनसे, उसको सिक्योरिटी कीजिए। खान सर, एक बात और बताइए, ये नीट पे ही क्यों हो रहा है? ये जेई और आईआईटी जैसे पेपर पे नहीं होता? आपको जेई का नहीं दिख रहा है इसलिए आप ये मत सवाल उठाइए कि जेई में क्यों नहीं हो रहा है। जेई का आपको पता नहीं चला इसलिए नहीं हो रहा है। आप इस बात की गारंटी ले सकते, अगर बच्चों ने आवाज नहीं उठाई रहती तो क्या सीबीआई को पता था, आईबी को पता था क्या कि पेपर लीक नहीं हुआ है? किसी चीज की बाहर जानकारी नहीं आई तो आप कह सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। जब बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं जो 10-10 साल कंटिन्यू चले हैं, 10 साल बाद पता चला कि भैया ये तो घोटाला हो गया। ऐसे ही इंजीनियर जा रहे हैं ना तो बिहार में डेली 4 पुल गिर रहा है। सर, मुझे ये बताइए खान सर कि हमें करना क्या चाहिए? जैसे मैंने कहा कि आप, कई लोग कह रहे हैं कि आप वन गो में मत कराइए, 2 फेजेस पे कराइए। कई सारे सुझाव आ रहे हैं। आप तो इतने अनुभवी हैं, इतने लंबे समय से इस पूरे। सर आप 10 पेज में कराइएगा, किसी का पेपर टफ आएगा, किसी का पेपर आसान होगा, फिर वो नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या आएगी। बच्चे को आप ये कह रहे हैं तुमको गोली से नहीं तुमको चाकू से मारेंगे, उसको समस्या। आप एक बार एग्जाम में बैठ के देखिए, एक ही एग्जाम के 4 पेपर्स अगर होंगे तो 100% नहीं है, फिर एक नॉर्मलाइजेशन होगा। एक बच्चे का तकलीफ समझिए, नॉर्मलाइजेशन इतनी इतनी घटिया चीज है कि अगर नॉर्मलाइजेशन को इलेक्शन में लगा दिया जाए ना तो डोनाल्ड ट्रंप जापान का राष्ट्रपति बन जाएगा अमेरिका की जगह पे। वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया नॉर्मलाइजेशन। आप किसी बच्चे से पूछ के देखिए, वो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को मजबूरी में एक्सेप्ट करता है। प्रॉब्लम यहाँ पेपर लीक की है, जिसे आतंकवाद जैसी कठोर सजा मिलनी चाहिए। आप उसमें 10 साल की सजा रखें, मतलब एक घटिया डॉक्टर पेपर लीक करा के बन गया, कल को ऑपरेशन थिएटर में जाएगा वो डॉक्टर, किसी की जिंदगी के साथ खेलेगा, आप उसके लिए 10 साल, फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। और क्या थमाती है सीबीआई को, इसको एनआईए को देनी चाहिए। 22 लाख लोगों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एक साथ डिस्टर्ब कर दिया और आपने उसको एनआईए को नहीं दिया। आप क्या इसे एक आतंकवाद से कम समझते हैं? आतंकवाद जब करता है, कुछ एक शहर किसी राज्य को डिस्टर्ब करता है, पूरा देश डिस्टर्ब कर दिया और आप 10 साल की सजा दे रहे हैं। वो भी 10 साल की सजा मैक्सिमम है, 6 महीने बाद जमानत में हो जाएगा। और आज मीडिया में ये खबर भी नहीं चलेगी कि पेपर लीक करने वाले को जमानत मिल गया। और ये पेपर लीक केवल यहां तक सीमित नहीं है, राज्यों में भी लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। खान सर, तो क्या माने, पेपर लीक माफिया हमारे सिस्टम से 4 कदम आगे बैठ गया? सिस्टम में ही है, कैसे आप सिस्टम को क्लीन चिट दे सकते हैं विदाउट किसी बड़े लेवल के इन्वॉल्वमेंट के? आप ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं करा सकते, वेटिंग लिस्ट में है तो लटक के जाइए, पेपर कैसे लीक करा दीजिएगा ये? नहीं तो अब वो बहुत सारे छात्र खान सर आज दबाव में है। हमने सुइसाइड का भी इंसिडेंट देख लिया है। मैं चाहता हूं खान सर कुछ अपनी ओर से कुछ ऐसे संदेश उन छात्रों के लिए दें ताकि वो इस दबाव से बाहर निकलें। सर हम लोग को खुद हिम्मत नहीं हो रहा है बच्चों के सामने जाने का। कोई नेता होता थोड़ी है आदमी कि हम लोग कुछ भी जाके आश्वासन दे के चले आएंगे। हम लोग टीचर हैं, जो बोलेंगे उसको करना पड़ेगा। हम क्या जवाब दे दें जाके? मेरे यहाँ बच्चे रो रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है। ऑफिस में आके उनके गार्जियन कहते हैं, बच्चे कहते हैं हमको सर से मिलना, हम नहीं जा पा रहे हैं। पिछले हम 1 हफ्ते से बच्चों के सामने नहीं गए हम लोग। क्या जवाब दे देंगे हम? आश्वासन देने के लिए वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, कल को डॉक्टर बनते थे। वो अंगूठा छाप नहीं है कि उनको आश्वासन देने की जरूरत है। उन्हें आश्वासन नहीं, उन्हें भरोसा चाहिए, उनको विश्वास चाहिए। एनटीए के पे भरोसा नहीं है उनको।
बट हम सर क्या केवल उनको समझाएंगे? खान सर केवल एनटीए क्यों, एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पे इन्वॉल्व है, आपका नेशनल मेडिकल कमीशन इस पे इन्वॉल्व है, उसके बाद एनटीए आता है। अल्टीमेट एनटीए के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और इसको एनआईए की जांच दे। हम आपको बता रहे हैं ना कि जो पकड़े गए हैं लोग ना, जो 4-10 लोग पकड़े गए हैं, बस उठा के उसको स्टूडेंट को हवाले कर दीजिए, पूरी नेक्सस पूरी सिंडिकेट को पीट पाट के निकाल देंगे बाहर वहां। लेकिन उनको क्या होगा, जो नीचे देखिए जो पेपर लीक कराता है ना, वो डे वन में ये डिसाइड कर लेता है कि कौन 5 लोग की गिरफ्तारी करानी है। तो वो जो 4-5 लोग होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि पेपर लीक है क्या, उन्हें बस इस बात के पैसे मिले हैं कि तुम्हें जेल जाना है, बस। उनको पता ही नहीं है क्या है, उन्हें बस इतना पता है किसने पैसे दिए हैं, उसको कुछ नहीं पता है। जिनको पकड़ गिरफ्तारी हुई है ना, उसे कुछ नहीं होने वाला है। पत्रकार हैं इतने सीनियर जर्नलिस्ट, आपको नहीं पता है उनको 6 महीने बाद जमानत मिल जाएगा। एक और बात आती है, कोचिंग सेंटर और ये जो पेपर माफिया, इनके बीच में लिंकेज कई बार सामने आते हैं। 100% होता है। कुछ कोचिंग वालों ने धंधा बना के रख दिया है, बिना कोचिंग, कुछ कोचिंग वालों के जो जिन्होंने व्यापार बना दिया है कि हम अंधाधुंध पैसा लेंगे। एक बात बताइए, ये जो कोचिंग पे जो पेपर लीक कराते हैं, वो स्टूडेंट के बीच में रहते नहीं है, तो फिर उनका क्वेश्चन ये स्टूडेंट तक पहुंच कैसे जाता है? आप रातों रात कोई गांव ऐसा आ जाता है जहां से केवल टॉपरे निकल रहे हैं, सब उनके मतलब उनके पता नहीं क्या हो गया है। बट खान सर, कोई बिना मिली भगत के, वो भी सिस्टम के अंदर के मिली भगत के 180 में से 150 सवाल गैस पेपर में हूबहू आ सकते हैं, ये क्या मुमकिन है? 100% मुमकिन ही नहीं है जब तक कोई ऊपर का आदमी नहीं मिला है। तो आपको लगता है पीएमओ कि ऑफिस को इसमें इन्वॉल्व कीजिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्वॉल्व कीजिए। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है डर। डर ऐसा चीज होता है ना कि इंसान आधा काम वैसे ही छोड़ देता है। तो होता क्या है कि जब पीएमओ इन्वॉल्व रहती है ना, तो पीएमओ का है कि भाई उसने अगर सुबह ऑर्डर दिया तो उसको दोपहर में उसका ऑर्डर फॉलो होके चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमको आज चाहिए, मतलब आज चाहिए। तो जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, पीएमओ है, तो क्यों इन्हें बाहर रखते हैं? स्टेट के एग्जाम्स में चीफ मिनिस्टर ऑफिस सीएमओ को रखिए और हाईकोर्ट जजेस को रखिए, क्या जाता है? और आप बस हम आपको बताते हैं, जिसको घमंड है ना इस बात का कि पेपर लीक नहीं होता है, बस वो अगर इतना ही भरोसा है तो इनाम रखे कि वो एग्जाम के पेपर को जो लीक कराने की जिम्मेदारी देगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं निकलेगा आज के डेट में जिसमें कुछ 2-4 पेपर लीक ना हो रहा हो। उल्टा धमकी दिया जाता है कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। आप देखिएगा जब ये मामला शांत होगा 1 हफ्ते बाद, हमारे जैसे टीचरों पे 4-5 मुकदमे लाद दिए जाएंगे। अभी तक 4-5 मुकदमा लाद दिया गया हम लोग के ऊपर बहुत पे। जब भी हमारी तो मीडिया वाले आप लोगों से मुलाकातें होती है यही सब बवाल के चक्कर में कि सर ये हो गया, आप क्या करो। शांति से हम लोग पढ़ा रहे थे, पढ़ाते हैं, आज पेपर अच्छा हो जाता, हम लोग अगले बच्चों की तैयारी करते। आप इनको लगता है जो 22 लाख बच्चे प्रभावित है, जो इनसे जूनियर है, उनका क्या बीतता होगा? जिनको अगले साल पेपर देना है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में वो है। जब भी पेपर लीक होता है ना, उसके अगला पेपर में दुश्मनी निकाल देते हैं ये लोग। जो 24 में पेपर लीक हुआ और 2025 का पेपर रुला दिया था बच्चों को। जब हम ये सोचेंगे कि बच्चों को ऐसा क्वेश्चन देना है कि जिनमें उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो क्वेश्चन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी पूछ देंगे उससे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं आज के ज़माने में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कराइए, आप क्यों उन्हें फिजिकली सेंटर पे बुला रहे? हाँ, ऑनलाइन एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा, आपको कंप्यूटर में छूने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आंसर आपका रीलोड हो जाएगा। आज जहाज ऑटो पायलट पे चलती है सर। जहाज का कैप्टन होता है ना, कैप्टन जहाज छोड़ भी देगा तो ऑटो लैंडिंग होती जाती है, उसे आईएलएस कैट 3 बोलते हैं। आप पता कीजिएगा, वो अपने से लैंड करा लेगा। आपको क्या लगता है कि वो कंप्यूटर दे देंगे उसको अपने से आंसर नहीं सॉल्व कर देगा? गजब बात करते हैं लोग यहाँ। उसमें ये है कि जो 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 क्वेश्चन लीक करा रहा है वो चाहता है यही हो जाए, पता ही नहीं चलेगा, आराम से बैठे रहिएगा। सर, एक आपको लगता है खान सर, नेशन वाइड स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी सिस्टम अब जरूरत हो गई है कोचिंग फांसी से इंस्टीट्यूट के नीचे लिए? कोई सजा नहीं होनी चाहिए। अगर फांसी से नीचे सजा रहेगी ना, तो ये हमेशा ऐसे होते रहेगा। एक और, मैं बस मुझे मालूम है आपको जाना है सर, चाइना के एग्जाम मॉडल की मैं बात कर रहा हूं। ये गाओकाओ मॉडल है एक, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख लोग अपीयर करते हैं सेम डे। उन्होंने तो इसको एक तरह का नेशनल मिशन बनाया इस पूरे एग्जाम को। वहां के मिनिस्टर ने अभी 1 हफ्ते पहले करप्शन किया था, उसको फांसी की सजा हो गई, मिनिस्टर था। तो सर कौन करेगा उसको? उसको पता है कि टांग देगा अभी। ये जो पकड़े गए हैं पेपर लीक में, इनको आज फांसी पर लटकाइए ना, देखिए अगले साल से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। उसे पता है सर, 600-700 करोड़ का अगर कोई घोटाला करके 4 साल जेल चला जाए
तो भारत की बेरोजगारी का लेवल इतना भयानक है, 1 करोड़ दीजिएगा तो 10 कहेगा हम 5 साल जेल चल जाएंगे यहाँ। तो सजा इतना झुनझुना टाइप का दे देंगे तब तो कोई भी कुछ करेगा। ओके, आप कह रहे हैं जो कानून इन्होंने पारित किया जिसमें 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है, 1 करोड़ का जुर्माना है, वो कुछ नहीं, नाकाफी है जब तक फांसी की सजा नहीं होगी इस पे। बिल्कुल, किसी स्टूडेंट से पूछिए या किसी टीचर से 10 साल की 5 साल की सजा, 10 साल की सजा से वो क्या सैटिस्फाई है? आप स्टूडेंट के भविष्य को खेलने वालों को 10 साल की सजा दे रहे हैं बिना स्टूडेंट्स के कंसर्न के। कभी स्टूडेंट का कंसर्न लिए हैं? कभी एक बार बैठ के स्टूडेंट्स को और टीचरों को ये एनटीए वाले जाहिल समझते हैं। ये कभी एक कमेटी बनाकर किसी स्टूडेंट से सुझाव मांगा है कि आप क्या चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या होनी चाहिए, पेपर लीक को कैसे रोका जाए? जाहिल हम लोग को तो ये दुश्मनी की नजर से देखते हैं। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होगा वो टीवी पे देख के हंस रहा होगा कि अभी चिल्लाएंगे सब, इनसे उसे कुछ होने वाला है नहीं, फिर से अगले साल फिर पेपर लीक किया जाएगा। बट राधाकृष्णन कमेटी तो इसीलिए बनाई थी ना खान सर, उसने तो सारे स्टेक होल्डर से बात की थी। यही तो नतीजा था, स्टेक होल्डर से बात करने के बाद पता चला कि 10 साल की सजा है, वो भी मैक्सिमम 10 साल की सजा। आपको लगता है कि इतने बड़े, जिसने 22 लाख लोगों को डायरेक्ट प्रभावित किया, उसको केवल मैक्सिमम 10 साल की सजा होनी चाहिए? अभी जो एनटीए कह रहा है कि आप चिंता मत करिए, हम बहुत जल्दी नई डेट घोषित कर देंगे। पागल है क्या एनटीए? नई डेट घोषित नहीं करेगा तो उसके पास ऑप्शन क्या है? हम आपसे कहते हैं चिंता मत कीजिए, कल फिर सूरज निकलेगा। ये कौन सा बहादुरी है? पागल आदमी है वो, इतना बेशरम तो हमने कभी देखा ही नहीं। चिंता मत, तुम दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास? बट आपको लगता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि केवल एक एनटीए के डीजी के आने से कुछ नहीं होगा। डीजी जिम्मेदार, तो डीजी बेचारा उसको बलि का बकरा बना दिया आप लोग ने। एनटीए का डीजी बेचारा, आप सो नहीं पा रहा होगा। डीजी नहीं, वो अंदर का सिस्टम खराब है। डीजी को तो पता ही नहीं एग्जाम क्या है उसको। उनको कहीं से आप उठा के लाते हैं किसी आईएएस को। हो सकता है कि कल वो पशुपालन विभाग देखता हो, वन विभाग देखता हो, उसको उठा के आप ले आ दिए। वो जो डीजी साहब है वो अपने एआई के एक्सपर्ट इंसान है, उनको उठा के ला दे, बकरा बना दिया उस इंसान को। टॉप लेवल ऊपर से चेंज हो जाने से नीचे से थोड़ी ना बदल जाता, अंदर सिस्टम में खराब है लोग। वो क्या होता है ना कि जो एनटीए का चीप है उसको पीस दिए लोग, बेचारा भी नींद की दवा खा के सोता होगा वो। बट सर, आप कोई सजेशन देना चाहेंगे न्यूज नेशन के माध्यम से? कोई सजेशन खान सर देना चाहेंगे? जो भी पेपर लीक की खबर पहले देगा उसको इनाम में 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, और उसके ऊपर इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि कोई एफआईआर उसके ऊपर नहीं होगा, सो दैट कि कोई भी पहले आए। जो भी पेपर खरीदता है पेपर लीक किया हुआ, उसकी भी अगर जांच होगी उसको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितना पेपर लीक कराने वाले को मिल रहा है। पेपर लीक की जानकारी, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट और पीएमओ की निगरानी में होनी चाहिए, और फांसी से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए जब तक ये चीज सिस्टम सुधर नहीं जाता है। और पूरी सबको बतानी चाहिए कि कौन कमेटी क्या देख रही है। एनटीए के अंदर एक अलग कमेटी होनी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि यदि पेपर लीक होता है तो इस कमेटी के 10 लोग जो हैं ये इस तरह के रोकथाम के एक्सपर्ट हैं। 25-30 सालों से ये वही काम कर रहे हैं। जैसे आरबीआई में नोट छपता है या स्टैंप पेपर छपते हैं, उसकी सिक्योरिटी के ये लोग एक्सपर्ट हैं। 15 साल वहां का एक्सपीरियंस है। इन लोग के ऊपर जिम्मेदारी है। अगर लीक हो गया तो इन लोगों को सजा मिलेगी, कभी लीक नहीं होगा। बट खान सर, आपके लॉजिक से मैं कहूँ, चाहे मर्डर है या रेप है, ऐसे मामलों में भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में हमारे देश में मौत की सजा मिली है, बट उसके बाद भी ये वारदातें होती है। सर क्यों होती है? आप गौर नहीं किए हैं? जब किसी अपराध क्यों करता है, 3 बड़े कारण होते हैं। हालांकि अपराधी का मानसिक लेवल अलग होता है, लेकिन 3 बड़े कारण। अगर उसे पता चल जाए कि पकड़ा नहीं जाएगा, या फिर पकड़ा जाएगा तो 25-30 साल मुकदमा चलेगा, गवाह मरवा देंगे, सबूत मिटा देंगे। और तीसरा होता है कि सजा ही कितना दिला दोगे। आपने बोला लड़कियों के साथ छेड़खानी और रेप होता है, कभी सुने हैं किसी बड़े लेवल के नेता मंत्री के साथ किसी घर की लड़की के साथ छेड़खानी हुआ है? उसे पता है कि तीनों नियम एक ही दिन लागू करेगा, तुरंत पुलिस उठा के इनकाउंटर करके मार देगी। किसके साथ छेड़खानी हो रहा है? बेचारी कोई गरीब लड़की है, कोई ड्यूटी करके जा रही है, रात को अपनी ऑटो पकड़ी, उसके साथ छेड़खानी हो रहा है, उसके कंधों पे परिवार की जिम्मेदारी है, उसके साथ हो रहा है। कानून देखिए, भय बिना प्रीत कहा। जब तक डर नहीं होगा ना कुछ नहीं हो सकता है यहाँ। तो ये सजा गरीबों के लिए, अमीर आदमी बच जाएगा। आपको क्या लगता है ये पेपर लीक में एक भी करोड़पति फंसेगा? आपको लग रहा बिल्कुल नहीं फंसेगा, सबको बचा लिया जाएगा? सब चीज पहले से सेट हो जाती है। सर, एक कोचिंग इंडस्ट्री पे जरूर मैं बात करना चाहूंगा। ये एक तरह का पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन गया है। मैं देख रहा था 68,000 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट आज खुल गए हैं,
और अब बस बच गया। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा तो कोई सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल आके बताए कि उसके यहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना है कि उसके यहाँ इंटर पढ़ा लड़का नीट और जेईई निकाल सकता है। कोई सरकारी स्कूल वाला ये आके बता दे कि उसके यहाँ ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम निकाल सकता है। कोचिंग ही है जो ये लोग निकाल भी ले रहे हैं, वरना सरकारी स्कूल में तो बिल्डिंगे ढह जा रहा है। बट सर, एक रेगुलेटरी सिस्टम फ्रेमवर्क तो चाहिए इस देश को कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। तो हम तो कह रहे हैं बनाने के लिए, क्या कोचिंग वाले रोक के रखे हैं? हाथ तो बैठे हैं कि मत बनाइए। ओके, एक लास्ट सवाल खान सर, ये नीति आयोग की रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आई है सर। ये 232 पेज की रिपोर्ट है जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। 42% बच्चे जो हैं 9th और 10th के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 60% बच्चे ऐसे हैं क्लास 9 के जो गणित और विज्ञान में राष्ट्रीय औसत से बेहद कमजोर है। पढ़ने की क्षमता लगातार घट रही है और 85 से 90% टीचर्स जो हैं वो टीईटी सीटीईटी जैसे मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ये तो हमारे एजुकेशन स्टेटस की स्थिति है आज के दिन में। इसमें से जितने बच्चों का बताएं सब सरकारी स्कूल वाले हैं। हाँ, मैं स्कूल, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो सरकार से पूछिए ना, हमसे क्यों नहीं, पूछिए? तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या जिसमें भी प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कोचिंग में बच्चे पढ़ने आते हैं उनका स्टैंडर्ड देखिए। और एक और बात बताते हैं, आज आप देखिए कोई टीचर के लिए यूनिवर्सिटी आपने बनाया, कोई सरकारी या प्राइवेट टीचर है, अगर वो 2010 में टीचर बना है, उसके बाद क्या चीज अपडेट हो गई, आज भी वो बेचारा चौक से पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल का टीचर। उसकी भी कम से कम स्थिति देखिए। सरकारी स्कूल के टीचरों को कोई इज्जत नहीं दे रहा आज के टाइम पे। उसको जनगणना में लगाओ, भैंस गिनने में लगाओ, ये सब काम में लगाओ, उसकी भी समझिए। उसको आज भी आप चौक से पढ़ाने के लिए दिए हैं। हम लोग पहले आज से 10 साल पहले चौक से पढ़ाते थे, फिर मार्कर से पढ़ा, आज डिजिटल पढ़ा रहे हैं, कल एआई से पढ़ाएंगे। लेकिन सरकारी स्कूल का मास्टर बेचारा वही लकड़ी का टूटा हुआ कुर्सी, अब बिल्डिंग ऊपर से गिरेगा कि नहीं। आप केवल एक बार सोच देते हैं कि आप फौजी से बंदूक छीन के कहिए कि लड़ाई करो। कभी एक बार सरकारी स्कूल के टीचरों के मनोभाव समझिए। उसको इज्जत नहीं देता है कोई गार्जियन जाके उसको। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों की भी बहुत स्थिति खराब हो गई। हम लोग यहाँ पढ़ाए हैं, वहां जाके बच्चे पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं कि सर इनका गार्जियन ध्यान नहीं देता है। बट इतनी बड़ी आबादी अगर इस कंपटीशन से बाहर रह जाएगी खान सर, फिर 2047 में विकसित भारत का क्या होगा? टारगेट बनाए हैं लोग, उनसे पूछिए। हम लोग यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके, हम लोग देखिए, कोई भी हम लोग के यहाँ बच्चे क्यों पढ़ने आते हैं? मजबूरी में। उसे शौक थोड़ी लगा है कि पढ़ने आए यहाँ पर। उस स्कूल कॉलेज छोड़ के आ रहा है पढ़ने, मजबूरी में आ रहा है ना। अगर उसे स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो क्यों नहीं आए, क्यों आएगा हम लोग के पास? क्या लगता है कि प्राइवेट कोचिंग्स या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद वो सरकारी में जाएगा? नहीं जाएगा। चलिए खान सर, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आप न्यूज नेशन के मंच पे आए। आपने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखी और जाहिर है ये बहुत मुश्किल वक्त है देश भर के छात्रों के लिए। आप मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि जब इन लोगों को जमानत मिलेगी तो भी दिखाइएगा, और ये दिखाइएगा कि इसको 2 महीने में जमानत मिल गई। बिल्कुल नहीं खान सर, एक राष्ट्रवादी अभियान इसके लिए चाहिए कि ये पेपर लीक जो है ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन गया है और इसको हम इस तरह से हैंडल करेंगे तो आने वाले समय में फिर से लीक होंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत धन्यवाद और आभार न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए आपका। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।